हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेआरएफ एग्रो फार्मर। तो आज हम पढ़ेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। व्हाट इज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। व्हाट इज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर? तो it means dry land agriculture, also known as rain-fed agriculture or non-irrigated agriculture, depending only on rainfall। जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उसको हम लोग बोलते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर भी। और जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है वो ओनली डिपेंड होता है रेनफॉल पे। तो जो ओनली डिपेंडिंग होता है रेनफॉल तो उसको बोलते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। एंड जो इसमें जो एनुअल रेनफॉल होता है वो लेस देन 500 mm होता है। तो सेकंड पॉइंट है ड्राईलैंड्स एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल लेस देन 500 mm, लो रेनफॉल। ठीक है। तो जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे एनुअल रेनफॉल होता है वो लेस देन 500 mm होता है। एंड इन ड्राईलैंड इवेपोट्रांसपिरेशन मोर देन रेनफॉल। तो जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एरियाज होते हैं उसमें इवेपोट्रांसपिरेशन होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू रेनफॉल। तो रेनफॉल होता है उससे ज्यादा, अगर इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है तो इस कंडीशन में मॉइस्चर डिफिशिएंट होगा। इवेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है रेनफॉल से तो इस कंडीशन में मॉइस्चर डिफिसिट हो रहा है। तो फिर ड्राईलैंड एरिया जो होता है वो डेवलप होता है। फिर है इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एरिया प्लस प्रोडक्शन। तो जो इंडिया का रैंक है वो फर्स्ट है रेनफेड एग्रीकल्चर में, एरिया वाइज भी और प्रोडक्शन वाइज भी। देन है इंडिया फेसेस सीवियर ड्रॉट वंस इन 50 years एंड पार्शियल ड्रॉट वंस इन 5 years। तो इंडिया जो है वो फेस करता है 50 years में एक बार सीवियर ड्रॉट से एंड 5 year में एक बार पार्शियल ड्रॉट से। तो इंडिया हैज 128 ड्राईलैंड फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ विच 74 आर ड्रॉट प्रोन। जो इंडिया में है वो 128 ड्राईलैंड फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट हैं और उसमें से 74 जो है वो ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है। एंड इंडिया हैज 94 मिलियन हेक्टेयर ड्राईलैंड एरियाज। तो जो इंडिया में जो ड्राईलैंड एरिया है वो 94 मिलियन हेक्टेयर है और उसमें जो है वो 65% जो है वो एरेबल लैंड है। एंड ड्राईलैंड एरिया प्रोड्यूस 40% फूड ग्रेन फीडिंग 40% पॉपुलेशन। तो ड्राईलैंड एरिया जो है वो 40% फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है और वही जो है 40% पॉपुलेशन को फीड कराता है। फिर है रेनफेड एरिया अप्रोक्स 50 मिलियन हेक्टेयर प्रोड्यूस 35% irrigated areas food but cover 60% population। तो जो रेनफेड एरिया है वो अप्रोक्स 50 मिलियन हेक्टेयर है और वो प्रोड्यूस करता है 35% फूड और फीड कराता है 60% पॉपुलेशन को। तो वो रेनफेड एरिया। फिर है 1993 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फार्मड कम्युनिटी अंडर CH हनुमंत राय टू रिव्यू DPAP एंड DDP प्रोग्राम्स। तो यहाँ ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि जो कम्युनिटी बनी थी उसका मेंबर कौन था। तो CH हनुमंत राय थे। फिर हम पढ़ेंगे जो ड्राईलैंड एरिया है उसका कितना एरिया है। तो टोटल एरेबल लैंड है वो 143.8 मिलियन हेक्टेयर है। ये पूरा 100% है, 100% है। और उसी को हम डिवाइड करेंगे जो 143.8 मिलियन हेक्टेयर है उसी को डिवाइड करेंगे ड्राईलैंड एरिया उसमें कितना है, रेनफेड कितना है, इरिगेटेड एरिया कितना है। तो फर्स्ट है ड्राईलैंड। तो ड्राईलैंड में 34.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया आता है एंड वो 24% है। फिर है रेनफेड एरिया। तो रेनफेड एरिया में 65.5 मिलियन हेक्टेयर आता है और उसी में 15 मिलियन हेक्टेयर जो है वो फ्लड प्रोन है। तो इसका जो परसेंटेज है वो 45.5% है। लास्ट में आता है इरिगेटेड एरिया। तो जो इरिगेटेड एरिया है उसका जो एरिया है वो 43.8 मिलियन हेक्टेयर है और इसका परसेंटेज है
0.5%। देन पढ़ेंगे ड्राई लैंड कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन। तो जो ड्राई लैंड है एग्रीकल्चर है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है प्रोडक्शन में। तो इसमें जानेंगे फूड ग्रेन में कंट्रीब्यूट करता है 42%, और जो कॉस्ट ग्रेन है उसमें तो इंटायर मतलब सबसे ज्यादा इंटायर प्रोड्यूस करता है। मतलब जो माइनर मिलेट्स होते हैं, मेजर मिलेट्स होते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो ड्राईलैंड एरियाज, एग्रीकल्चर ड्राईलैंड एरियाज में होता है। फिर है पल्सेस एंड ऑयल सीड, उसका 91% करता है। मस्टर्ड में 66% करता है और कॉटन में 65% करता है। देन हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसमें हम जानेंगे कि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उसका हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पुट अप होते हैं जेआरएफ में भी, और अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी, और यूजी एग्जाम जो यूजी सेमेस्टर एग्जामिनेशन एग्जाम होता है उसमें भी। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट वन है फर्स्ट स्टडीज ऑन सॉइल इरोजन कंट्रोल वाज डन बाय। तो वो जो फर्स्ट स्टडी सॉइल इरोजन कंट्रोल पर जो किया था वो बोलने ने किया था 1877 टू 1895। फिर फर्स्ट फेमन कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। तो जो फर्स्ट फेमन कमीशन जो अपॉइंटेड हुआ था इंडिया में वो 1880 में हुआ था। फिर है 10 रिसर्च सेंटर्स वेयर एस्टेब्लिश इन यूएसए ड्यूरिंग 1928 टू 1933। तो इसको एस्टेब्लिश किया था वेनेट ने, और इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉरी फादर ऑफ सॉइल इरोजन। फिर फर्स्ट सिस्टमिक साइंटिफिक अप्रोच टू टैकल ड्राई फार्मिंग प्रॉब्लम सेट मंजरी पुणे। तो इस अप्रोच को दिया था वीए टैमन ने 1923, और इसको बाद में दिया था गणितकर ने 1926 में। तो जो वीए टैमने हैं इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। फिर ड्राई फार्मिंग स्टेशन एट मंजरी पुणे महाराष्ट्र। तो ये जो स्टेब्लिश हुआ था 1923 में हुआ था। फिर जो ड्राई फार्मिंग स्टेशन एट सोलापुर एंड बीजापुर महाराष्ट्र, तो ये स्टेब्लिश हुआ था 1933 में। फिर ड्राई फार्मिंग एट हगारी एंड रायचूर कर्नाटका, ये स्टेब्लिश हुआ था 1934। देन आगे पढ़ेंगे ड्राई फार्मिंग स्टेशन एट रोहतक हरियाणा, ये 1935 में स्टेब्लिश हुआ था। फिर बॉम्बे लैंड डेवलपमेंट एक्ट पास्ड इन, जो बॉम्बे लैंड डेवलपमेंट एक्ट था वो पास हुआ था 1942 में। फिर है मोनोग्राफ ऑन ड्राई फार्मिंग इन इंडिया, तो ये कनितकर ने दिया था 1944 में। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजर्ट डेफोरेस्टेशन स्टेशन एट जोधपुर, तो ये जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1952 में हुआ था। फिर सेंट्रल सॉयल कंजर्वेशन बोर्ड 1943। तो ये मोस्टली पूछा जाता है कि जो सेंट्रल सॉयल कंजर्वेशन बोर्ड था वो कब स्टेब्लिश हुआ था, तो वो 1953 में हुआ था। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो बार जेआरएफ में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ लोकेटेड है और कब स्टेब्लिश हुआ था। तो ये देहरादून में, और ये स्टेब्लिश हुआ था 1974 में। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 8 सॉइल कंजर्वेशन रिसर्च स्टेशन वाई आईसीआर, इसमें देहरादून, चंडीगढ़, आगरा, वासद, ओटकमंड, बरेली, हैदराबाद एंड कोटा। तो ये हुआ था एस्टेब्लिश 1954 में। देन हम पढ़ेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन इन राजस्थान। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्टेशन राजस्थान में कब एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब कहाँ है, तो वो है काजरी जोधपुर में, जोधपुर एंड उदयपुर। फिर है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं काजरी, जो भी हम यहाँ पढ़ चुके हैं, ये जोधपुर में एस्टेब्लिश है, लोकेटेड है, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1959 में 1959। फिर है प्रोग्राम सॉइल कंजर्वेशन इन द कैचमेंट्स ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो ये कब स्टार्ट हुआ था 1962 में। फिर है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ
फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो AICRPDA, तो ये पूछा भी जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो स्टार्ट हुआ था 1970 में, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो स्टार्ट हुआ था 1970 में। फिर है 23 रिसर्च सेंटर्स established under ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो 1970 में स्टेब्लिश हुआ था। फिर है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसको बोलते हैं इक्रिसेट, तो ये है हैदराबाद में और ये स्टेब्लिश हुआ था 1972 में। फिर है ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलप एरिया प्रोग्राम्स, तो इसको बोलते हैं DPAP, ये स्टेब्लिश हुआ था 1972 टू 1973 और इसको स्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये जो DPAP है और इक्रिसेट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पूछा जाता है कहाँ लोकेटेड है और कब स्टेब्लिश हुआ था, तो अच्छे से पढ़ना है। फिर है ड्राईलैंड ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट ORPS 1976 में स्टार्ट हुआ था। फिर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, इसको बोलते हैं इकरडा, तो ये जो स्टेब्लिश हुआ था 1977 में। फिर है डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं DDP, और ये स्टार्ट हुआ था 1977 टू 1978, तो ये मोस्टली इकरडा और DDP ये भी पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ना है इन सबको। फिर हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी, तो ये जो लोकेटेड है वो हैदराबाद में है और ये स्टेब्लिश हुआ था 1983 में। स्टार्टिंग 47 मॉडल वाटरशेड अंडर ICR, तो ये स्टार्ट हुआ था 1983 में। फिर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो इसको बोलते हैं क्रीडा, तो ये लोकेटेड है हैदराबाद में और ये स्टेब्लिश हुआ था 1985 में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्रीडा कहाँ स्टेब्लिश है और कहाँ लोकेटेड है, कब स्टेब्लिश हुआ था। फिर है NWDPRA प्रोग्राम्स इन 15 स्टेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो 1986 में, तो जो इसका फुल फॉर्म है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, तो ये स्टार्ट हुआ था 1990 टू 1991। फिर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो ये स्टार्ट हुआ था 1987 बाय ICR। आज की वीडियो में इतना ही था, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।